तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप महीने के 2,000 रुपया अगर बचा लेते हैं खुद की, तो लगभग 1 करोड़ रुपया आप एकत्रित कर सकते हैं आने वाले समय में। अब ये जो फंड हम बताएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाले मंथली कभी भी सेव पैसा नहीं कर पाते हैं। वह उनके कुछ ना कुछ काम में पैसा उठ ही जाता है और वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग करने का एक ऐसा जरिया बताऊंगा जिसमें ट्रस्ट भी आपको होगा और अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलेगा। कम समय में करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते आप लोग को जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिस फंडामेंटल से मैं बताऊंगा, उस फंडामेंटल से आपको चलना पड़ेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले प्लस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कौन सा फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। म्यूचुअल फंड्स में कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न्स देगा, कितने दिन में 1 करोड़ रुपया बन सकता है। क्योंकि आज के डेट में सेविंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आने वाले समय में अगर अपने बच्चों के हायर एजुकेशन दिलाते हैं या अपने बच्चों के शादी कराते हैं, उस टाइम में बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ता है और आप सोच पर पड़ जाते हैं कि उस टाइम में कहाँ से पैसा लगा। तो फिर आप कहें तरह तरह से जैसे कि माइक्रो फाइनेंस से, बड़े बड़े बैंक से या छोटे बैंक से ही लोन लेना शुरू कर देते हैं। जिसका कारण क्या होता है कि दिन प्रतिदिन आपका जो स्थिति है खराब होते जाता है। क्योंकि अगर आपके पास जो पैसा है वह तो है नहीं और कहीं से लोन लिए हैं तो ब्याज देना पड़ेगा। तो जो आपका सेविंग है वो ब्याज में जाएगा, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन वही चीज़ आप अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए और आने वाले समय में अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा और उस आने वाले समय में उस पैसा को आप खर्च करें, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। चलिए, जो फंड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जिस फंड के बारे में बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स का, वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का नाम है। अब जिस फंड में डायरेक्ट लगा हुआ रहता है वह समझ लीजिए कि खुद का जिम्मेवार हम हैं, खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें किसी ब्रोकर का हाथ नहीं है, किसी दलाल का हाथ नहीं है। डायरेक्ट हम प्लान कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें जो आज के डेट में बहुत सारे फंड हैं जो कि माइनस में चल रहा है पिछले 6 महीना में। कुछ कारण है जिसके वजह से मार्केट में गिरावट चल रहा है। एक साल में 8% का गिरावट गया है, 6 महीना में 5% का गिरावट गया है। एक साल में देखा जाए तो 11% का 11.40% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। 14.35% का 3 साल में दिया है। 5 साल में देखा जाए तो 20.21% का, और ऑल टाइम में देखा जाए तो 17.27% का ये इंटरेस्ट रेट दे दिया है। ऑल टाइम में यानी जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक इस फंड का जो इंटरेस्ट रेट दिया है 17.27% का। NAV रेट चल रहा है 606.71 रुपया। SIP मिनिमम आप 100 से भी कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियो हम बताए हैं 500 से मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन इस फंड में आप मिनिमम 100 से भी SIP कर सकते हैं। SIP अगर महीने में ट्राई करना चाहते हैं तो 100 से भी कर सकते हैं। फंड साइज इसका जो है 29,234 करोड़ का फंड साइज है। इतना बड़ा फंड साइज है तो लोग इन्वेस्टमेंट इसमें किए होंगे, तभी तो इतना बड़ा फंड साइज है। तो यहाँ पे होल्डिंग में 83 कंपनी है। होल्डिंग क्या चीज़ होता है कि हम जो पैसा देते हैं वह कहाँ कहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, म्यूचुअल फंड्स वाले कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये 83 कंपनी इसमें है। जैसे कि यहाँ पे HDFC है, ICICI है, टॉप 10 कंपनियाँ हैं जो कि यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न्स भी देती है। अब रिटर्न्स एंड रैंकिंग आप लोग को दिखा दिए हैं 1 साल में, 7 साल में, 5 साल में और ऑल टाइम में कितना इंटरेस्ट रेट दे दिया है। एक्सपेंस रेशियो में देख लिया जाए तो 0.73%। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो भी है वहाँ पे 0.73% है, और प्लस में एग्जिट लोड 0.10% का ये एग्जिट लोड है। एग्जिट लोड भी कम है और ये एग्जिट लोड भी एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अब यहाँ से बैक चले जाते हैं। एक चीज़ और देखना है हम लोग को कि 2,000 रुपये अगर पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में हमको कितने दिन में लगभग 1 करोड़ रुपया बन सकता है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे SIP कैलकुलेटर। जैसे SIP कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन देगा।
अब यहाँ पे हम 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2000 रुपया टाइप कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा था हमको 17.27%। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके 12% से 17.27% यहाँ पे कर देते हैं। 20% ही रहने देते हैं, 30% कर देते हैं, 17.3%। उसके बाद से टाइमिंग अगर 10 साल इसको रखा जाए, यानी 10 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना रुपया मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसा, वह होगा हमारा पैसा जो 2000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे लगातार 10 साल, तो वह हो जाएगा 2,40,000 रुपया। उसके बाद से जो रिटर्न मिलेगा 4,03,327 रुपया, ये रिटर्न मिलेगा, ये यानी ब्याज मिलेगा। इसको 2,40,000 को मूलधन मान लीजिए शॉर्टकट में, और इसको ब्याज मान लीजिए 4 लाख रुपये को। टोटल वैल्यू हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाए तो 6,43,327 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। मात्र 10 साल में 2 लाख जमा करके 6 लाख रुपया बना सकते हैं। इतना इंटरेस्ट रेट आपको अगर कहीं कहीं आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और या आरडी कराते हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिल सकता है जितना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को आपको मिल रहा है। इसमें जानते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का आपको मालूम है कि मूलधन और ब्याज दोनों को मिला करके उस पर जो इंटरेस्ट रेट बनता है उसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। और उसी प्रकार से इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई में रहता है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जितने लंबा समय देंगे उतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। चलिए देख लिए यहाँ पे कि 10 साल हम इन्वेस्टमेंट किए तो हमको 4 लाख मिल गया केवल ये रिटर्न्स। तो यहाँ पे 10 साल और हम टाइम दे करके देख लेते हैं, यानी 20 साल देख लेते हैं। तो 20 साल अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पैसा को, हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा 4,80,000 होगा जो हम जमा करेंगे। 20 साल में उतना जमा कर पाएंगे। लेकिन वही रिटर्न के देख लिया जाए कितना का अंतर पड़ रहा है, 37,47,565 रुपया। ये केवल रिटर्न होगा, ये रिटर्न का मतलब होगा केवल ब्याज होगा। और टोटल वैल्यू हो जाएगा 42,27,565 रुपया। कितना का अंतर पड़ रहा है। 10 साल हम इन्वेस्टमेंट किए तो मात्र 8 लाख हमको हो रहा था, और वहीं 10 साल और कर दिए तो सीधे 42 लाख। 8 लाख और 42 लाख में आप लोग अंतर समझ लीजिए कितना का अंतर हो रहा है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, चूँकि हमको बनाना है कितना है, तो 1 करोड़ रुपये बनाना है। अभी आप संतुष्ट हैं 42 लाख में, तो 42 लाख ले सकते हैं, उतना ही साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतना ही साल तक आप इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन 10 साल और इन्वेस्टमेंट करके हम देखते हैं कितना रिटर्न्स मिलता है। तो 10 साल करते हैं तो सीधे देख लीजिए 30 वर्ष में इसका इंटरेस्ट रेट रिटर्न्स देख लीजिए। 7,20,000 रुपये मात्र 30 साल में हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। टोटल 30 साल हम पैसा डाल देंगे पर मंथ 2,000 रुपया, तो 7,20,000 रुपये मात्र इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न्स देख लिया जाए तो 2,34,76,822 रुपये, हम 1 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको 30 साल में 2,34,00,000 रुपया मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट हम आप लोग को बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना इसमें, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2,34,00,000 केवल रिटर्न्स मिलेगा। तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो 2,41,41,822 रुपया ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। और कंपाउंडिंग का पावर देखने को तब मिलता है जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा तब। ये आने वाले समय में ये नहीं है कि 17.2% 17.27% का ये इंटरेस्ट रेट दे रहा था तो 17.27% के इंटरेस्ट रेट देगा। ये बढ़ भी सकता है, 26% भी हो सकता है। तो कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करिएगा ना, तो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स आप लोग को देखने को मिल सकता है। मिलते हैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।